So students, today we are going to start with a new chapter, that is your chapter number 5, deposits. Let's see the introduction. Accepting deposit from the public. Deposit public से accept करना या फिर अपने own members से, ये एक source of raising funds है from a company. एक तरीका है funds raise करने का company के लिए. And ये जो है ना, ये बहुत cheaper method है deposit के through raise करना funds. So moreover, there is no dilution of control as it is a type of short-term loan taken by the company. However, accepting deposit जो है, deposit को accept जो करते हैं, वो थोड़ा risky option हो सकता है company के लिए. But कब होगा? In case of default in repaying the deposit. जो deposit आप ले रहे हो उसको repay करना होता है. तो अगर repay नहीं करते हो तो that will be a risky option. So meaning and definition of public deposits we have discussed in chapter number 2. So in this chapter we will learn which companies can collect deposit, उसकी terms and conditions क्या है और कौन से procedure उनको follow करने होते हैं कंपनी को deposit को collect करने के लिए from the members and from the public. Okay. So first is acceptance of deposit. All companies, सारी companies accept कर सकती है deposit except, अब कौन से companies है ये आपको याद रखना है जो deposit accept नहीं कर सकते हैं. The first one is a banking company, a non-banking finance company, a housing finance company, and such other company as the central government will specify have to comply with the provisions of Section A, Section 73 to 76 of Companies Act 2013, and B, Companies Acceptance of Deposit Rules 2014, and C, directives issued by Reserve Bank of India regarding acceptance of deposits. ओके तो ये सारे कंपनीज़ है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है. बाकी सब कंपनीज़ कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट. सेक्शंस आपको याद रखने हैं, सब सेक्शंस इजीली प्रॉपर्ली याद रखना है आपको. देन फॉलोइंग स्टूडेंट्स एक चार्ट दिया है जो कंपनी को कलेक्ट करना है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक. ओके, जिससे कर सकती है कंपनी. दिस चार्ट यू हैव टू मेक. ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है ना acceptance of deposit का, this you have to make in your book. Okay, and you have to note down only the points which are written in pink color. So let's see कि अगर आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे स्टूडेंट्स, so if you will see कि इसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया है. जैसे कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स या फिर फ्रॉम पब्लिक. अगर मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें आती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी. और अगर पब्लिक से कलेक्ट करते हैं तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. सो वन बाय वन वी विल सी. ओके, तो फर्स्ट क्या है? प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स या फिर फ्रॉम डायरेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स के कोई भी रिलेटिव्स. देन नेक्स्ट कम पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी. ये कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स या फिर फ्रॉम दी डायरेक्टर्स. एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये कंपनी जो है इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक. सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है ना, उसका मतलब क्या होता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हु इज़ हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन ₹100 crore या फिर टर्नओवर जो है उसका सेल्स है ऑफ नॉट लेस देन ₹500 crores एंड विच हैज़ ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट. ओके, सो देखो ये प्रॉपरली देखो ब्लू बॉक्स में दिया है, इसको याद रखो. नेटवर्क वर्थ मतलब क्या होता है? इसका पूरा सम, जैसे कि टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. बट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, दैट इज नेट वर्थ. और टर्नओवर मतलब इनकम जो जनरेट होती है सेल से फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, so with this we will stop here, and in the next video we will take into consideration terms and conditions for acceptance of deposits. Thank you.